हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे देखिए दो तरीके की वीडियो डिस्कस कर रहा हूं। एक तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जो आपका बीए थर्ड ईयर में आपका सब्जेक्ट है अद्यतन हिंदी एवं कोरवी लोक काव्य, तो उसका 2015 का मैं क्वेश्चन पेपर जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो 8 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर भी करते रहें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें। और दूसरा, आप इस पेपर को हिंदी 5th के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। और जो आपका दूसरा पेपर है हिंदी निबंध एवं अन्य गद्य विधाएँ, तो वो जो है हिंदी 6 के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको उन्हीं प्लेलिस्ट में मिलेंगे, ठीक है। ये हिंदी 5th में मिलेगा और हिंदी निबंध हिंदी 6 की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो ये तकरीबन मैं सारे ही आपको करवा चुका हूँ। इस सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन पेपर रह गए हिंदी गद्य वाले आपके हिंदी निबंध के, तो वो भी मैं आपको 1-2 दिन में करा दूंगा। इसका 2014 का मैंने 2 दिन पहले डिस्कस कर दिया था, तो बस ये एक पेपर रह गया था 2015 का। तो इसके 700 क्वेश्चंस मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने ना देखे हो तो आप देख लीजिएगा। दूसरा, अगर आप बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप टीजीटी पीजीटी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं इसको 2 तरीके से अपलोड करूँगा। एक तो ये आपका सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के हिसाब से, और दूसरा बीएड एंट्रेंस और टीजीटी पीजीटी, उसमें आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप उनकी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो हैं उसकी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, ठीक है व्यूअर्स। दूसरा, एनटीए नेट के और टीजीटी पीजीटी के मैं अलग से 10,000 क्वेश्चंस मैंने हिंदी के ऑब्जेक्टिव कलेक्ट किए हैं, तो वो मैं आपसे बीच बीच में डिस्कस करता रहूँगा। तो वो स्पेशली एक्चुअली एनटीए नेट के हैं और नेट के पेपर भी सॉल्व कर लिए हैं मैंने। एक टीचर है, मैंने उनकी हेल्प भी ली है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं। और 10,000 क्वेश्चंस का मैं आपको वो क्वेश्चन बैंक तैयार करके दूंगा हिंदी का एमसीक्यूज़ का, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं। तो नरेश मेहता कृत महाप्रस्थान का प्रकाशन वर्ष बताइए। सन 1974 ईस्वी। कालजयी के रचनाकार का नाम बताइए। भवानी प्रसाद मिश्र। मानवता कृति में संग्रहित भजन किस कवि के हैं? चौधरी पृथ्वी सिंह के। नरेश मेहता ने किस युग में लेखन कार्य मुख्य रूप से प्रारंभ किया? छायावादी काल में। नरेश मेहता किस परिवार से संबंध रखते हैं? गुजराती। कनुप्रिया खंड काव्य किस कवि के कर कमलों द्वारा अनुरंजित है? तो वह है धर्मवीर भारती। तुम भीष्म के लिए पताल का भेद ना कर सकते थे, पर प्रिया का यह हिमपात नहीं भेद सकते। पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से अवतरित हैं? तो ये है महाप्रस्थान से। मानव सबका भला किया कर, यह संसार मुसाफिर खाना। पंक्तियाँ किस कवि की हैं? चौधरी पृथ्वी सिंह की। जच्चो मेरी लड़ना ना जाने री, सांप मार सिरहाने रखा, बिच्छू मार बगल मैरी, जच्चो मेरी लड़ना ना जाने री। उपयुक्त कौरवी लोकगीत लोक में किस अवसर पर गाया जाएगा? तो ये एक्चुअली जो है बच्चे से के जो जन्मदिन है ना, उस पर इसको जो है गाया जाएगा, ठीक है। ब्रह्म राक्षस किस प्रकार विदा हो गया? तम विविर में मरे पक्षी सा। कवि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था? वो था सच्चिदानंद वात्सायन अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय को अज्ञेय उपनाम किस आलोचक ने दिया था? जैनेन्द्र ने। हरी बिचली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की कहकर कवि अज्ञेय ने किसे संबोधित किया है? तो अपनी प्रियतमा को किया है। हिंदी और उर्दू का दो आप कौन कहलाता है? शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह किस प्रकार के कवि हैं? रोमानी। शमशेर बहादुर सिंह कृत
नया साहित्य का कौन सा अंक सर्वाधिक चर्चित हुआ? निराला अंक। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? धर्मदेवी। शमशेर बहादुर सिंह ने भाषा पत्र में किस पद पर कार्य किया? तो ये है सह संपादक। ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह ने कविता को क्या कहा? बहती धारा। शमशेर बहादुर सिंह की आरंभिक रचनाएं किस पत्र में छपती थीं? तो वो थीं श्याम और सरस्वती में। शमशेर बहादुर सिंह की आरंभिक रचनाएं किस विचारधारा से प्रभावित थी? मार्क्सवादी। एक पीली शाम कविता में पीली शाम से अभिप्राय है, उदास शाम से। एक पीली शाम कविता में कवि ने किसे याद किया है? पत्नी को। शिव मंगल सिंह सुमन जी मूलतः रोमांटिक कवि हैं, यह कथन किसका है? तो यह है श्री राजेंद्र सिंह का। केदारनाथ अग्रवाल में किस पत्रिका को पढ़कर कविता के प्रति लगाव उत्पन्न हुआ? शिशु। कवि केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे? वकील। निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना कवि केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? कामायनी। बस्ती खिले गुलाबों की कृति किस विधा की रचना है? तो वो है यात्रा वृतांत। शिव मंगल सिंह सुमन ने मॉरिशस की यात्रा किस सन में करी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, 4-5 बार तो मैं ही इसको बता चुका हूँ। तो मॉरिशस की यात्रा करी थी इन्होंने सन 1972 में। आप देश भी नाम याद रखिएगा, ऐसा ही पूछ सकते हैं एग्जाम में कि सन 1972 में शिव मंगल सिंह सुमन ने कहाँ की यात्रा करी थी, तो आपको मॉरिशस याद रखना है। ठीक है। शिव मंगल सिंह सुमन का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? हिल्लोर। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? तो वो था गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का विवाह किस प्रकार का था? तो उनका विवाह एक्चुअली प्रेम विवाह था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मुक्तिबोध की कितनी संतानें थीं? 5। किस कृति को पढ़कर केदारनाथ अग्रवाल पूर्णतः खली बोली में कविताएं लिखने लगे? तो वो थी कविवर पंत की पल्लव। मैं कविता मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित होकर करता हूँ, यह कथन किसका है? यह है केदारनाथ अग्रवाल का। मुक्तिबोध का काव्य सच्चित आनंद का काव्य ना होकर सच्चित वेदना का काव्य है, यह कथन किसका है? डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त का। मुक्तिबोध के काव्य में समग्र चित्रण हुआ, तो ये निम्न मध्यम वर्ग का। मुक्तिबोध किस स्थल के प्राकृतिक सौंदर्य से सर्वाधिक प्रभावित हुए? मालवा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। भूषण बिनु न विराजही, विराजही कविता बनितामित पंक्ति किसकी हैं? तो वो केशव की हैं। ठीक है। मुक्तिबोध के काव्य को क्या कहा जाता है? तो इन्हें मानवता का दस्तावेज कहा जाता है। मुक्तिबोध की पत्नी का क्या नाम था? शांता। शिव मंगल सिंह सुमन में रोमांस और दीवानापन रोम रोम में बसा था। चिंतन और शपथ यद्यपि मार्क्सवाद की थी, सिहरन और थिरकन रोमांटिक उल्लास की। तो यह कथन किसका है? यह कथन था डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का। ठीक है। कवि केदारनाथ अग्रवाल की आरंभिक रचनाएं किन पत्रों में प्रकाशित होती थी? तो वो थी हंस और नया साहित्य। अधिकांश विद्वान कवि केदारनाथ अग्रवाल को किस धारा का कवि मानते हैं? प्रगतिवादी धारा। कवि केदारनाथ अग्रवाल को पौरुष का कवि किस आलोचक ने कहा? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। किस कृति को पढ़कर केदारनाथ अग्रवाल खड़ी बोली की ओर आकर्षित हुए? तो वो थी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की कृत प्रियवास। निम्न में से कौन सी कृति कवि नागार्जुन की नहीं है?
तो वो है बावरा अहेरी। कमल के फूल कविता किस कवि की है? भवानी प्रसाद मिश्र की। अज्ञे पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा पाश्चात्य विचारक, तो ये इनका पड़ा था टी.एस. इलियट का। ठीक है, टी.एस. इलियट नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है, कितनी नाव में कितनी बार कृति को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? सॉरी, एक क्वेश्चन रह गया बीच का, 51 नंबर। निम्न में से कौन सा उपन्यास अज्ञे का नहीं है? तो वो है गोदान। तो गोदान आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद जी का है। कितनी नाव में कितनी बार कृति को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ठीक है। दीप अकेला स्नेह भरा पंक्ति को दे दो में कौन सा अलंकार है? तो यह है मानवीकरण अलंकार। अज्ञेयकृत उधार कविता किस काव्य संग्रह से अवतरित है? तो ये है कितनी नावों में कितनी बार। नदी के द्वीप कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो वो है हरी घास पर क्षण भर। हरी बिचली घास डैश डोलती कलगी बाजरे की। पंक्तियों में कवि ने किस शैली का प्रयोग किया है? प्रतीकात्मक। भवानी प्रसाद मिश्र के पिता का क्या नाम था? तो उनका नाम था सीताराम मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र ने किस मासिक पत्र का संपादन किया? कल्पना। इच्छा ना होने पर भी पैसों के लिए भवानी प्रसाद मिश्र को गीत क्यों लिखने पड़े? तो वो अपनी बहन के विवाह के लिए। डैश भवानी प्रसाद मिश्र एक युगातीत कवि हैं जो अपनी अलग राह बनाकर चले हैं और जिनका अपना एक अलग क्षितिज है। यदि उन्हें किसी युग में शामिल किया ही जाना है तो वह उनका अपना भवानी युग होगा। तो यह कथन किसका है? तो यह डॉक्टर शिव शंकर वर्मा का। भवानी प्रसाद मिश्र कृत मैं गीत बेचता हूँ गीत किस काव्य संग्रह से लिया गया है? गीत फरोश से। गीत फरोश काव्य संग्रह का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? सन 1956 में। भवानी प्रसाद मिश्र कृत कमल के फूल कविता अज्ञेय के कौन से तार सप्तक में संग्रहित हुई? तो वो था दूसरा तार सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र की पत्नी का क्या नाम था? सरला। भवानी प्रसाद मिश्र जी के कितने पुत्र थे? 2। नंदिता मिश्र भवानी प्रसाद मिश्र की कौन थी? पुत्री। भवानी प्रसाद मिश्र कृत कमल के फूल शिल्प की दृष्टि से किस प्रकार की रचना है? तो वह है गीति काव्य। भवानी प्रसाद मिश्र को बाल मोहन नाम किस साहित्यकार ने दिया? है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। चौधरी पृथ्वी सिंह ने किस परिवार में जन्म लिया? जाट तंवर गोत्र। चौधरी पृथ्वी सिंह ने किस विचारक के विचारों का खुलकर प्रचार प्रसार किया? स्वामी दयानंद जी का। चौधरी पृथ्वी सिंह जी का उपनाम क्या था? बेधड़क। भवानी प्रसाद मिश्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध या चर्चित रचना कौन सी है? गीत फरोश। वल्लभ भाले लाठी खलवे जैली लेकर लड़ता है डैश में कवि खलवे किसे कह रहा है? तो वो है बग्गी का डंडा। महाप्रस्थान खंड काव्य के रचयिता का नाम बताइए। तो वो है नरेश मेहता। नरेश मेहता मूलतः किस विधा के कवि हैं? तो वो कवि हैं। ठीक है। धर्मवीर भारती कृत कनुप्रिया किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य। धर्मवीर भारती का प्रसिद्ध काव्य नाटक है अंधा युग। धर्मवीर भारती को सन 1972 में भारत सरकार ने किस सम्मान से सम्मानित किया? पद्मश्री से। निम्न कृतियों में धर्मवीर भारती का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? तो वो है मुर्दों का टीला।
ठीक है, मुर्दों का टीला, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ध्यान रखिएगा। एक कंठ विषपाई रचना किसकी है? दुष्यंत कुमार की। सतपुड़ा के जंगल कविता किस काव्य संग्रह से अवतरित है? गीत फरोश से। कवि दुष्यंत कुमार पर सर्वाधिक किसका प्रभाव पड़ा? महात्मा गांधी का। निम्न कृतियों में से कौन सी कृति कृष्णचंद्र शर्मा की नहीं है? तो वो है मधुप्रिया। कोरवी भाषा के विकास के लिए कुरु लोक संस्थान की स्थापना किसने की? तो वो करी श्री कृष्णचंद्र शर्मा ने। डॉक्टर कृष्णचंद्र शर्मा कृत गामेल भास किस प्रकार का संकलन है? तो वह कोरवों भाषा के दोहों का। लोक साहित्य क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए इसमें सही है कि लोक जो साहित्य है एक्चुअली लोक का साहित्य ही लोक साहित्य है। ठीक है। निम्न में से कौन सी विशेषता लोक साहित्य की नहीं है? तो वो है मानक हिंदी में निबंध रचनाएं। निम्न कवियों में से कौन से कवि कोरवी लोक साहित्य के नहीं है? तो वो है आचार्य भरत मुनि। संस्कृति जीवन जीने का तरीका है जो उस समाज में छाया रहता है जिसमें हम जन्म लेते हैं। तो यह कथन किसका है? यह रामधारी सिंह दिनकर का। कौरव एवं पांडवों की राजधानी थी हस्तिनापुर। कोरवी हिंदी किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। किस भाषा में संयुक्त स्वर के स्थान पर संयोग स्वर होते हैं? वो है कोरवी। शिक्षा का महत्व गीत किस कवि का है? तो वो है कृष्णचंद्र शर्मा का। जमाने भर का कोई इस कदर अपना ना हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। पंक्तियाँ शमशेर बहादुर सिंह ने किसको समर्पित की हैं? तो मुक्ति बोध जी को समर्पित की हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, इस कविता का शीर्षक बताइए। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, ध्यान रखेंगे। अकाल के बाद। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से, ऊँघते अनमने जंगल डैश। कविता किस कवि, ये कविता की पंक्तियाँ जो हैं किस कवि की है? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। निम्न पंक्तियों में से कौन से कवि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? मतलब ये सीसीएस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, हो सकता है किसी और यूनिवर्सिटी में हो। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो ये सब्जेक्ट है आपका, तो इसमें महादेवी वर्मा जी इनके पाठ्यक्रम में नहीं है। नरेश मेहता का वास्तविक नाम क्या था? तो वो था पूर्ण शंकर शुक्ल। धर्मवीर भारती ने किस साप्ताहिक पत्र का संपादन किया? धर्मयुग का। निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती का नहीं है? तो वो है बेटों वाली माँ। ठीक है व्यूअर्स, और ये जो है यूनिवर्सिटी की आंसर शीट है, मैं प्रोवाइड करा देता हूँ ताकि जो मैंने आंसर दिए हैं आपको, तो ये यूनिवर्सिटी के आंसर शीट के अकॉर्डिंग है। ठीक है व्यूअर्स, ये आपके बीएड एंट्रेंस टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो है बीएड थर्ड ईयर का जो है ये 700 क्वेश्चन मैं पूरे दे चुका हूँ। तो आप बच्चे मेरी प्लेलिस्ट स्टडी कर लीजिएगा हिंदी 5th, और आपको जैसे ही पता लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि 8 जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और आज 1 जुलाई हो चुकी है, ताकि वो लोग भी बेनिफिट ले सकें। ठीक है व्यूअर्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस पर मेरे को फ़ोन करके आप केवल 10 रुपये जमा करा सकते हैं अकाउंट में। ठीक है, तो आप जो है आपको 1 साल की, यानी कि यही वाला पेपर चाहिए आपको, तो आपको आपके मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, तो एक पेपर के केवल 10 रुपीज़ चार्ज है। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू।